हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सेम कंसेप्ट फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। और आज हम यहाँ पे कुछ एक और एग्जांपल फ्रॉम योर एनसीईआरटी पार्ट लेके चल रहे हैं। लाइक अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज वी हैव बीन गिवन हियर पोलिनोमियल आपको दिया गया है, डेट इज द पोलिनोमियल वी हैव बीन गिवन हियर। ये हमें यहाँ पे पोलिनोमियल दिया गया है और हमने यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू फैक्टराइज इट। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपने यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे सबसे आखिरी नंबर को पहले चेक करेंगे जैसे हम पहले बात कर रहे थे। तो -5 के फैक्टर यहाँ पे क्या है, दे आर 1, -1, 5, -5। तो ये वो नंबर है जो आपके पास यहाँ पे -5 को डिवाइड करेंगे। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे 1 बाय 1 वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चलना है जब तक कि आपको ये पोलिनोमियल का वैल्यू यहाँ पे क्या ना मिल जाए, 0 के कल मिल जाए। लाइक अब अगर आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट x = 1, तो यहाँ पे p of 1 क्या आएगा, 1 क्यूब, 3 टाइम 1 स्क्वायर, 9 टाइम 1 -5। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का क्यूब 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे -9 और यहाँ पे क्या आ गया, -5 आ गया। तो अनडाउटेडली ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 के कल नहीं आ रही। ठीक है, मतलब जो x = 1 है इज नॉट अ 0 ऑफ पोलिनोमियल p of x। ये आपके पास यहाँ पे p of x जो पोलिनोमियल है का 0 नहीं है। फाइन, और चलते हैं आगे, अगली वैल्यू फिल करते हैं। लेट x = -1। अगर हमने यहाँ पे x को -1 फिल किया यहाँ पे, तो p of -1 यहाँ पे क्या आएगा, -1 क्यूब, -3 इंटू -1 स्क्वायर, -9 टाइम -1 -5। वी रीच अप टू हियर। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था, पहले -5 के हमने फैक्टर चेक कर लिया एंड देन 1 बाय 1 वी आर फिलिंग द वैल्यू टिल वी गेट वन सच वैल्यू वेयर पोलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0 एंड आई होप यू आर गोइंग टू गेट सच वैल्यू राइट हियर। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, -1 का क्यूब -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, तो ये -3 ऐसे ही, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा -5। तो अगर आपने सोल्व किया -1 -3 -4 -4 -5 -9, तो -9 + 9 डेट विल प्रोवाइड यू 0 हियर। ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, x = -1 डेट इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल। और अगर ये मेरे पास यहाँ पे 0 है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पे इसे शिफ्ट किया तो x + 1 क्या आ गया, फैक्टर आ गया यहाँ पे। और अब अगर ये फैक्टर है तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, x + 1 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसे। फाइन, तो अब यहाँ पे लुक, ये पोलिनोमियल आपको दिया गया, आई हैव टू डिवाइड बाय x + 1। अगर आप यहाँ पे x³ को x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, x²। फाइन, तो यहाँ पे x × x² x³ आ गया, 1 को x² से किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x⁻²। Now let me subtract, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो -3 -1 यहाँ पे क्या आएगा, -4x⁻², -9x -5। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो जब ये काम आपका हुआ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे -4x से आपने मल्टीप्लाई किया। लुक, आप -4x⁻² को अगर x से डिवाइड करेंगे, आई विल बी गेटिंग -4x, तो वो -4x मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। Now let me multiply x into -4x, -4x⁻², 1 into -4x -4x। तो साइन अपना देख के चलना है, यहाँ पे ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, डेट इज 4 श्योर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे चेंज द साइन, ये प्लस ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। नाउ व्हाट इज -9 + 4 -5, -9 + 4, यहाँ पे -5x, यहाँ पे कोई चेंज नहीं साइन में, तो यहाँ पे -5 आ गया। Now you divide -5x by x, तो यहाँ पे -5x को अगर आपने x से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 आएगा। तो let this -5 be taken here and now let you multiply terms here। तो यहाँ पे -5 × x -5x, -5 × 1 -5। तो ये हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज और ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई फिलहाल के लिए।
नो वंस डन अप टू हियर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो पूरा पॉलिनोमियल है आपके पास यहाँ पे, दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल आई कैन राइट इट टू बी प्रोडक्ट ऑफ टू, मैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है के फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। तो अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, लुक अब इसको फैक्टराइज करना है, सोच के देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है -5, तो मेरे को प्रोडक्ट कितना चाहिए -5, 1 इंटू -5 -5, सम क्या चाहिए, सम को चेक करो, सम यहाँ पे क्या है -4 ये है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -5 और उनका सम क्या हो -4, बहुत ही आसान काम है। पहली बात तो ये सोचो कि दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, वो क्या होंगे, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओनली देन आई कैन गेट 5 देयर, बट देन मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट -5 चाहिए, तो मतलब इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा। अब वो नेगेटिव कौन सा होगा, 5 के 1, ये हमें चेक करना है, ये डिपेंड करता है सम के ऊपर, सम कितना दिया -4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 को नेगेटिव रखेंगे। सोचो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आएगा -5, फाइन, अगर मैं दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके क्या आएगा -5 + 1 -4, तो अब अगर आप यहाँ पे स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो -5 और एक +1x -5, वी रीच अप टू हियर। जब आपने इतना टास्क यहाँ पे खत्म किया, अब यहाँ पे x + 1 इन दोनों में से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा x -5, ये रह गया, फाइन। और यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ पे होता है वही हमने यहाँ पे कैरी कर लिया x -5, बट देन x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या +1, तो डेट इज टू बी रिटन देयर, ये +1। तो अगर आप यहाँ पे 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग x here, 1 into -5 विल बी -5 here, फाइन। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पे x -5 को बाहर निकाल लें कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया x +1, एक x +1 ये पड़ा है, तो these have been now the factors for the polynomial we have been given here, these are going to be the factors here. Then let me take on to one example here that is given in your NCERT. तो हमारे पास यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है, let you go through that polynomial आपको दिया गया है x³ - 23x power 2 plus 142x - 120. Now really very big number 120 है ना। अब अगर एक एक वैल्यू को फिल करने बैठ गए फिर तो हमारा काम हो गया, तो हम यहाँ पे ये लॉन्ग डिवीजन के हिसाब से इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सुनिए आप यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे हिट एंड ट्राई लगा के चलें। 120 के लिए बिगनिंग कर लेते हैं 1 से, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे चेक किया 120 के फैक्टर क्या है 1, पहले 1 को फिल करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 फिल किया, p(1) at x = 1, what happens, p(1) यहाँ पे क्या आएगा 1³ 23 into 1 power 2, 142 times 1 minus 120, that is what we are getting here। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 minus of 23, 142 minus 120, think on it, 1 में से 23 गया माइनस ऑफ 22, 142 में से 120 अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया 22, एंड हियर ये माइनस प्लस कैंसल खत्म, एंड इमीडिएटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर x = 1, यहाँ पे क्या है, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो हो गया। और अगर x = 1 यहाँ पे जीरो है तो इट मीन x - 1 क्या होगा, फैक्टर होगा, ये यहाँ पे क्या फैक्टर है। Now to find other factor, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे एंड डेट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल, ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल है, अब आपके पास x³ - 23x² plus 142x - 120, डेट इज समथिंग विद यू। अब हमने क्या करना है, x - 1 से यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो लेट बी डिवाइड इट, x³ को x से डिवाइड किया, यहाँ पे x power 2, तो यहाँ पे क्या आ गया x³, देन यहाँ पे क्या है -1 को x power 2 से किया, तो यहाँ पे क्या आएगा -x power 2। नाउ यू विल चेंज द साइन, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। माइनस ऑफ 23 में 1 ऐड किया, अगर माइनस ऑफ 23 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे माइनस ऑफ 22 आएगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है और यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं है। अब अगला काम, ये माइनस ऑफ 22x power 2 को x से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा x कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया माइनस ऑफ 22x आ गया।
तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा -22x पावर 2, ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 22x आएगा। नाउ चेंज द साइन, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 142 में से 22 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 120x, यहाँ पे क्या आ गया -120। अब 120x को आप यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 120 आ जाएगा, है ना। अगर 120x को x से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 120। नाउ लेट यू मल्टीप्लाई 120 इंटू एक्स 120x, 120 इंटू -1 -120। तो चेंज द साइन, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 हियर, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो पूरा है इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x³ -23x पावर 2 प्लस 142x -120 that has been the product of this one। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोच के चलना है। देखो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो 120, लुक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 120 प्लस में, तो यहाँ पे 120 प्रोडक्ट 120 एंड जो सम है सम यहाँ पे क्या है -22। तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए, ठीक है, और सम क्या हो 22। तो सीधा सा जो आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा, एक तो 12 एक 10, 12 इंटू 10 120, 12 में 10 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 22। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सम किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो सम माइनस में आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट क्या है प्लस। अब आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट प्लस कब होता है, प्रोडक्ट प्लस तब होता है जब या तो दोनों नंबर क्या हो प्लस या फिर दोनों नंबर क्या हो माइनस। तो हम यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को माइनस में लेके चलेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, एंड मोरओवर जब आप यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -22 आएगा। तो जो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी x - 1 x पावर 2 माइनस यहाँ पे 12x -10x प्लस 120। तो ये हमने -22 को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया इन फॉर्म ऑफ -12 एंड -10। दैट इज ऑल वी हैव डन। तो अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको चेक करते हैं, x - 1। अब इन दोनों में से आप यहाँ पे वही कॉमन निकालो, x अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा x - 12, और जो यहाँ पे होता है वही आपके पास यहाँ पे बनेगा, ये आपको बताया गया था। अगर आपका स्प्लिटिंग बिल्कुल प्रॉपर है तो x इंटू x - 12, ये मैंने यहाँ पे एज सच कैरी ऑन कर लिया। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है ऊपर चेक करो -10, तो ये -10 विल बी कमिंग हियर, लुक -10 इंटू x -10x माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू 12 120, दिस व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑन द होल। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे x - 12 को बाहर कॉमन निकाल लो। तो अगर आपने x - 12 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया बैक साइड पे x - 10, एंड दैट इज व्हाट इज योर नाउ फैक्टराइजेशन। अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम में बात करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। नाउ एक बात और, समटाइम व्हाट हैपेंस, अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा प्रॉपर्ली एनालिसिस करोगे तो वहां पे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपके फैक्टर बन जाते हैं। बट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल उस फॉर्मेट में है भी कि नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ आपके एनसीईआरटी में देयर आर 2 सच एग्जांपल गिवन टू यू। लाइक मैंने आपको ये कहा कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया x³ - 2x पावर 2 -x + 2। देखो अनडाउटेडली इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक तरीका तो यही है कि जैसे आप यहाँ पे करके आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आपने अभी प्रीवियस सम में किया है, सेम पैटर्न पे यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। मतलब आप वैल्यूज को फिल करेंगे, हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, लेकिन अगर आपने वो काम नहीं करना, देन व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी विद यू। आप इन टर्म्स को थोड़ा सा अगर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, लेट यू थिंक ऑन दैट। यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ पे x पावर क्या है 2 है, तो मिनिमम पावर को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने x पावर 2 को बाहर निकाल लिया, तो जब मैंने x पावर 2 को बाहर निकाला तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, आप सोच के देखो, यहाँ पे x पावर 2 मैंने बाहर निकाले दोनों जगह से, तो यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे 2 आ गया। जब ये काम किया, अब इन दोनों को चेक करते हैं। अब इनमें से आप यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकालोगे। देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये जो है ये x - 2 तो ऐसे ही आएगा यहाँ पे, है ना, जैसे हम बात करते हैं। सोच के देखते हैं, या आप एक काम करो, यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट माइंड में नहीं आता तो आप यहाँ पे क्या करो, हमने यहाँ पे x को कॉमन लिया, ये आ गया। अब इन दोनों में से चेक करो, अगर मैं इनमें से माइनस साइन को कॉमन निकाला, -1 को कॉमन निकाला, देन व्हाट विल हैपन, ये माइनस वाला यहाँ पे क्या बन गया प्लस, और ये प्लस वाला यहाँ पे क्या बनेगा माइनस। सोच के देखो,
-1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन गया प्लस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एकदम से ये कॉमन आ गया, बट दिस थिंग विल नॉट बी हैपनिंग हियर फॉर द मोमेंट। यहाँ पे नहीं हो रहा वो डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको पोलोमिल को देखना पड़ेगा, आप हर तरीके से पोलोमिल को एक बार वहां पे असेस करके देख लें। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे x माइनस ऑफ 2 कैन बी टेकन आउट, तो ये x माइनस ऑफ 2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया बैक साइड पे x पावर 2 माइनस 1, बट नाउ यू बी केयरफुल हेयर। अब यहाँ पे क्या आ गया x माइनस ऑफ 2, ये देखो कैन आई राइट इट टू बी x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 को आई हैव रिटन इन फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b a प्लस b। तो एक बार ये आपका a हो गया, ये हो गया b, तो एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, एक बार इन दोनों को ऐड, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज योर फाइनल आंसर हियर। आई होप ये काम आसान है, ये आप कर सकते हो। सेम पैटर्न पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम गिवन टू यू इन एनसीईआरटी, एंड देन आपका ये जो एक्सरसाइज है ये फुली यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब जैसे मेरे को ये दिया गया 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y माइनस 1, ये दिया गया। नाउ थिंक ऑन इट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कैन आई टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज? सोच के देखो, इनमें से कुछ कॉमन आता है, इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, मिनिमम पावर को हमने उठा लिया। तो अगर मैंने y पावर 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 2 ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि y पावर 2 बाहर निकाल लिया तो एक y रह गया, यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे y पावर 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे 1। अब इन दोनों को चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2y प्लस 1, दोनों क्या रहे हैं प्लस में आ रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन निकाल लो, माइनस 1 कॉमन निकाला, तो जब मैंने यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकाला या माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो, ये दोनों माइनस यहाँ पे क्या बन जाएंगे प्लस। कारण इफ यू मल्टीप्लाई माइनस 1 इंटू 2y माइनस ऑफ 2y माइनस 1 इंटू 1 विल बी लीडिंग यू टू माइनस 1, वी विल रीच अप टू हियर। अब ये काम करने के बाद आप अगला काम क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2y प्लस 1 को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे क्या बच गया बैक साइड पे y पावर 2 माइनस 1, और ये यहाँ पे क्या बनेगा, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था x पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या y पावर 2 माइनस 1, तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से नाउ, ये क्या बनेगा y पावर 2 माइनस 1 पावर 2, एंड दैट विल लीड यू टू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1। तो दैट इज द वैल्यू विद यू, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू विद यू। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो डेट इज ऑल अबाउट योर फैक्टराइजेशन प्रोसेस। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो डेट इज हाउ यू नीड टू फैक्टराइज। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करके चलते हैं। आप एक जीरो निकाल लीजिए, एक जीरो से आपको एक फैक्टर मिलेगा, जैसे आपको फैक्टर मिलेगा यू डिवाइड, आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करके दोबारा से फैक्टराइज कर दें, एंड देन आपके पास वहाँ पे आपको फैक्टर मिल जाएंगे। फाइन, तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग दिस मच ओनली। थैंक यू।